व्हाट यू आर, आप क्या हैं। द यूज़र में बी चेक थ्रू बायोमेट्रिक्स। अब यूज़र को जो है वो बायोमेट्रिक्स के थ्रू भी चेक किया जा सकता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि पर्सन ऑथोराइज्ड है या अनऑथोराइज्ड। इसमें क्या है कि बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन होती है, वो पार्ट्स जो कि एक पर्सन को दूसरे से जो है वो अलग आइडेंटिफाई करते हैं उसको यूज़ किया जा सकता है। लाइक फिंगरप्रिंट्स है, वॉइस रिकॉग्निशन है, आई रूटीना पैटर्न है, जो कि हर पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो इनको हम यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्सन ऑथोराइज है या अनऑथोराइज। उसके बाद है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस, हाउ कैन इट डैमेज कंप्यूटर। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब कर सकता है। अब ये है क्या, ये सॉफ्टवेयर होता है जो कि फाइल डिलीट कर देता है, सिस्टम की फाइल्स को डिलीट करता है, डाटा को डैमेज करता है, उसको कॉपी कर सकता है। ये अटैच होता है फ्लॉपी डिस्क के ऊपर स्टोर किसी फाइल के साथ। कोई ईमेल है आपके पास आई, उसके साथ कोई अटैचमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट अटैच है, उसके साथ तो ये अटैच हो सकता है। जैसे आप ईमेल को ओपन करें और उस फाइल को डाउनलोड करें, या आपके सिस्टम में एंटर हो सकता है, या फिर हार्ड डिस्क के ऊपर ये स्टोर हो सकता है, या आपने कोई यूएसबी अटैच की है उसके अंदर वायरस हो सकता है। जैसे ही आप उसको ओपन करें यूएसबी को और वो फाइल कॉपी करें अपने सिस्टम के अंदर, तो वो वायरस भी साथ ही कॉपी हो जाता है। उसके बाद जो है ये कंप्यूटर हार्डवेयर को तो डैमेज नहीं कर सकता, लेकिन ये सिस्टम को डैमेज करता है। अब ये क्या कर सकता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ये डाटा को डैमेज कर सकता है, और जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है सिस्टम के अंदर उनको डिस्टर्ब कर सकता है, उनकी इंस्ट्रक्शंस को डिलीट कर सकता है, ताकि जो है कि सिस्टम नॉर्मली अपने एग्जीक्यूशन परफॉर्म ना कर सके, अपना जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो ना कर सके। अब सिस्टम ने जो भी परफॉर्म करना है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर है, जिन इंस्ट्रक्शन को वो रीड करता है और अपनी नॉर्मल वर्किंग परफॉर्म करता है। अब ये वायरस क्या करता है, उन इंस्ट्रक्शंस को डिलीट कर देता है। अब सिस्टम जब उनको रीड करके कोई एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करता है तो वो उसको मतलब नहीं मिलती रीड, तो वहाँ पे सिस्टम जो है वो स्टॉप हो जाता है। इसके अलावा इट कैन डिलीट सम और ऑल फाइल्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। आपने जितनी फाइल्स स्टोर की सिस्टम के अंदर, उसमें से हो सकता है कुछ डिलीट कर दे, हो सकता है सारी की सारी फाइल्स को डिलीट कर दे। इट कैन डिस्ट्रॉय ऑल डाटा बाय फॉर्मेटिंग हार्ड ड्राइव। ये भी हो सकता है कि जो वायरस एंटर हुआ सिस्टम में वो पूरी की पूरी जो हार्ड डिस्क है उसको फॉर्मेट कर दे। जब भी हार्ड डिस्क फॉर्मेट होती है उसके ऊपर जो भी स्टोर होता है वो डिलीट हो जाता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, ये इट में डिस्प्ले अ पॉलिटिकल और फॉल्स मैसेज एवरी फ्यू मिनट्स, के हर थोड़ी देर के बाद जो है ये मतलब फॉल्स मैसेजेस आपको डिस्प्ले करे, आपको मतलब काम कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब करे। एक्सप्लेन डिफरेंट काजेज ऑफ कंप्यूटर वायरस, इसकी काजेज क्या हो सकती हैं, मतलब किस तरह से ये सिस्टम में एंटर हो सकता है। हाउ डज वायरस स्प्रेड, ये फैलता किस तरीके से है। हाउ वायरस इज एक्टिवेटेड, ये एक्टिव किस तरीके से होता है। तो ये इसके डिफरेंट जो हैं वो मेथड्स हैं। इसमें फर्स्ट है जी ईमेल। वायरस कैन स्प्रेड इफ़ द यूज़र ओपन एंड डाउनलोड्स एन ईमेल कंटेनिंग अ वायरस। अब हो सकता है कि आपके पास एक ईमेल आई है, उसके साथ कोई फाइल अटैचमेंट है, तो अब जैसे ही उसके साथ वायरस अटैच है, आप जैसे ही उस फाइल को ओपन करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो ये आपके सिस्टम में एंटर हो जाएगा। इसी तरीके से ये एक सिस्टम से दूसरे तक फैलता है और एक्टिव होता है। मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर स्प्रेड थ्रू ईमेल मैसेजेस। अब ज़्यादा जो वायरसेस फैलते हैं वो ईमेल मैसेजेस के थ्रू फैलते हैं। उसके बाद अलावा जी नेटवर्क्स। वायरस कैन स्प्रेड इफ द यूजर कनेक्ट विद द कंप्यूटर नेटवर्क दैट कंटेन्स वायरस। अब आपका सिस्टम किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, लाइक इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, अब वहाँ से इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हो, उसके साथ जो है वो वायरस अटैच हो सकता है, वो आपके सिस्टम में एंटर हो सकता है। इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच नेटवर्क। when a user download a file infected with virus from internet, the virus is copied to the computer. It may infect the file stored on the computer. अब आपने कोई फाइल डाउनलोड की, कोई वीडियो डाउनलोड की इंटरनेट से, उसके साथ अटैच है वायरस। जैसे ही वो आपके सिस्टम में डाउनलोड होगी फाइल, वायरस से भी सिस्टम में एंटर हो जाएगा। जब सिस्टम में एंटर हो जाएगा तो वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है, फाइल्स को डिलीट कर सकता है, डिस्क को फॉर्मेट कर सकता है, डाटा को डैमेज कर सकता है। उसके अलावा जी रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। वो स्टोरेज मीडिया जिसको आप एक कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो, उससे मतलब फिर उतार के रिमूव करके आप सेकंड के साथ अटैच करते हो, मतलब उसको यूज़ करते हो डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो काज हो सकता है वायरस को स्प्रेड करने की। फ्लॉपी डिस्क मतलब यूज़ होती है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र के लिए। सीडीज़ यूज़ होती हैं। फ्लैश ड्राइव्स जिसको आप यूएसबी ड्राइव कहते हो, ये मतलब तरीके हैं जो कि जिसमें ये होता है कि एक कंप्यूटर में डाटा है, इनके ऊपर कॉपी किया और उसको दूसरे कंप्यूटर में जाके स्टोर कर लिया। अ वायरस कैन आल्सो बी ट्रांसफर्ड विद द फाइल
व्हेन अ यूज़र कॉपीज डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर यूजिंग दीज डिवाइसेस। अब आपने फर्स्ट कंप्यूटर के साथ यूएसबी अटैच की, आपने कुछ फाइल्स कॉपी की, अब सेकंड के साथ अटैच की तो उसमें जाके वो फाइल स्टोर कर ली। अब अगर उस फर्स्ट कंप्यूटर के अंदर वायरस है तो वो भी साथ में कॉपी होके ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। द इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी कापी इसको पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। वायरस कैन स्प्रेड इफ द यूज़र इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर दैट कंटेन्स वायरस। अब इसके साथ चाहे ये आप मतलब मार्केट से परचेज़ करें या आप इंटरनेट से डाउनलोड करें, इसके साथ वायरस होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे ही आप उस वायरस को कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करोगे, जो वायरस होगा वो कंप्यूटर में एंटर हो जाएगा। अ वैरायटी ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल इन सीडीज एंड फ्रॉम इंटरनेट। सम कंपनीज इंटेंशनली एड वायरस इन द सॉफ्टवेयर। कुछ कंपनीज जानबूझकर सॉफ्टवेयर के साथ वायरस अटैच करती हैं। द वायरस इज ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड इफ द यूज़र यूज सॉफ्टवेयर विदाउट परचेसिंग लाइसेंस। अगर आप लाइसेंस परचेज़ किए बगैर आप एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वायरस आपके सिस्टम में एंटर हो जाता है। उसके बाद है जी एक्टिवेशन ऑफ वायरस। व्हेन द कंप्यूटर वायरस स्टार्ट्स वर्किंग इट इज़ कॉल्ड द एक्टिवेशन ऑफ वायरस। जैसे ही वायरस कंप्यूटर के अंदर काम करना शुरू करता है इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ वायरस। अ वायरस नॉर्मली रनस ऑल द टाइम इन द कंप्यूटर। हो सकता है कि ये पूरा टाइम कंप्यूटर के अंदर जो है वो रन होता रहे, एग्जीक्यूट होता रहे। डिफरेंट वायरसेस आर एक्टिवेटेड इन डिफरेंट वेज। मुख्तलिफ वायरस मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्टिवेट होते हैं। मैनी वायरसेस आर एक्टिवेटेड ऑन अ सर्टन डेट। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो किसी खास डेट को जाके एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पॉपुलर वायरस फ्राइडे द 30th virus is activated only if the date 30th and the day is Friday। तो ये एक वायरस है जिसको फ्राइडे द 30th कहा जाता है। ये उस दिन एक्टिवेटेड होता है जब डेट 13 हो और डे फ्राइडे हो। उसके बाद है हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम अ वायरस। तो हम कंप्यूटर सिस्टम को किस तरीके से जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वायरस इन्फेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम इफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज नॉट इंस्टॉल्ड। अगर एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं है तो वायरस कंप्यूटर सिस्टम को मुतासर कर सकता है। लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वायरसेस। जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है एंटीवायरस उसका कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होना ज़रूरी है, तभी आप वायरस से बच सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायरसेस बाय फॉलोइंग दीज प्रिकॉशंस। आप कुछ प्रिकॉशंस कुछ स्टेप्स ले सकते हैं अपने सिस्टम को सेव करने के लिए। इसमें फर्स्ट है द लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर। जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उसको कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मस्ट बी अपग्रेडेड रेगुलरली। आपने एक दफ़ा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, आप बार बार उसको अपडेट करें, आप उसको अपग्रेड करें। द फ्लॉपी डिस्क शुड बी स्कैन्ड फ्रॉम फॉर वायरसेस बिफोर यूज़। आपने फ्लॉपी डिस्क सिस्टम में एंटर की है, आप उस वहाँ से डाटा कॉपी करने से पहले उसको स्कैन कर लें। जंक और अननोन ईमेल्स शुड नॉट बी ओपनड। अगर आपकी ईमेल आईडी के अंदर कुछ ऐसी ईमेल्स हैं जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता तो आप उसको ओपन ना करें। अनऑथोराइज्ड और पायरेटेड सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर। आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को परचेज़ करें, अनऑथोराइज्ड कॉपी या जो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल ना करें। उसके अलावा जो एन इम्पोर्टेंट वे ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस इज़ द यूज़ ऑफ बैकअप ऑफ डाटा। आपका वायरस सिस्टम में क्या कर सकता है, आपके डाटा को डैमेज कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, तो इसे मतलब नुकसान दे सकता है। तो अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा स्टोर है उसका एक बैकअप रखें, उसकी एडिशनल कॉपी जो है वो उसको प्रिपेयर करें। द बैकअप इज़ यूज्ड इफ़ द वायरस डिलीट्स डाटा और मॉडिफाइज इट। अब बैकअप तब इस्तेमाल होगा जब जो है वो वायरस डाटा को डिलीट करे या मॉडिफाई करे। मतलब आपका डाटा जो है वो अगर सिस्टम से डिलीट हो जाता है, जो आपने एडिशनल कॉपी इसकी प्रिपेयर किया वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट नॉर्मली कंटेन वायरसेस। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चेक द सॉफ्टवेयर बिफोर यूजिंग देम। अब फ्री सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होते हैं, जो एक मतलब वेबसाइट से शेयर किए जा सकते हैं, उनके साथ इंटरनेट अटैच हो सकता है। तो अगर आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो पहले आप उसको चेक कर लें, फिर आप उसको यूज़ करें।